क्योंकि एक बार जब बच्ची घर में फेल हो जाती है ना, तब ये मान के चलते हैं कि पढ़ती नहीं है। ऐसा कोई नहीं मानते कि हाँ 16 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो उनमें से 5,000 व्यक्ति लेने हैं तो 15,95,000 फेल होना तय है, ये कोई नहीं देखता। पर देखा ये जाएगा कि अगर फेल हो गया तो बच्ची पढ़ी नहीं होगी। और अगर इस चीज़ से डर लगता है कि टेस्ट ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, तो छोड़ दो। अपने आप को या घर वालों को धोखा देने की आवश्यकता नहीं है, फालतू में छोड़ देना चाहिए समय रहते। टाइम बर्बाद ना हो, पैसे बर्बाद ना हो, यही करेंगे तो भी उनमें भी मैथ का बड़ा योगदान है। क्योंकि केवल जीके से एग्ज़ाम पास हो जाएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि केवल जीके से एग्ज़ाम पास होता तो लोग मैथ्स नहीं पढ़ते, है ना। मैथ्स से तो सबको नफरत है, तो मैथ्स ज़रूरी है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, मैथ्स आ जाओ, मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो निर्धारित करता है कि मेरिट कितनी जाएगी। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ इतना सा है कि जीके सब लोग तैयार कर सकते हैं। जीके साइंस वाले भी कर सकते हैं, मैथ्स वाले भी कर सकते हैं, और आर्ट्स कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, और सबका सेम ही तैयार होता है। क्योंकि रट्टाफिकेशन है, रटने की क्षमताएं लगभग सबकी सेम है, कोई बहुत ज़्यादा महारत हासिल नहीं करता इसमें। लेकिन मैथ्स जो है ये डिसाइड करती है मेरिट कितनी जाएगी, क्योंकि मैथ्स सबकी जो है सेम नहीं होती। मैथ्स में रट्टाफिकेशन नहीं चलती होती, हर व्यक्ति की अलग अलग समझने की क्षमता है। तो जितनी ज़्यादा बार मैथ्स की और रीजनिंग की प्रैक्टिस करोगे, आपका चयन होने की संभावना उतनी बढ़ेगी। तो ये बात ध्यान रख लेना चाहिए। जीके तो आप घर पर बैठ कर भी खुद बुक्स पढ़ करके भी तैयार कर लोगे, पर मैथ्स और रीजनिंग उतनी तैयार नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान रख लेना। तो जितनी ज़्यादा आप छुट्टियाँ लोगे, आपका उतना ही ज़्यादा नुकसान है, उतना ही ज़्यादा आपका नुकसान है। और जितना ज़्यादा टेस्ट से डरोगे तो और भी भारी भरकम नुकसान है। और अगर कोई व्यक्ति टेस्ट से डरता है या मैथ्स रीजनिंग से डरता है, तो मैं क्लियर कह देता हूँ, कोई फालतू मोटिवेशन नहीं है, क्लियर कह देता हूँ, छोड़ देना चाहिए सरकारी जॉब का सपना। अगर सरकारी जॉब लेने का सोचा है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी। बार बार मैथ्स रीजनिंग जीके की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर इस चीज़ से डर लगता है कि टेस्ट ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, तो छोड़ दो। अपने आप को या घर वालों को धोखा देने की आवश्यकता नहीं है, फालतू में छोड़ देना चाहिए समय रहते। टाइम बर्बाद ना हो, पैसे बर्बाद ना हो, यही उचित रहेगा। हाँ, ज्ञान लेने के लिए पढ़ना है तो पढ़ते रहो, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। पर अगर सरकारी जॉब का सुपना है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में, हद से ज़्यादा है। लगभग लोग 15 से 16 घंटा लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं, और 15 से 16 घंटे जो लाइब्रेरी में बैठकर अध्ययन कर रहे हैं, उन व्यक्तियों की तुम कब कम्पीट कर पाओगे? जब तुम 15-16 के बराबर अध्ययन करोगे या उससे ज़्यादा अध्ययन करोगे। और उतनी तुम्हारी क्षमताएं अभी मुझ में किसी में भी नहीं दिख रही, किसी भी में नहीं है। केवल आ रहे हैं, जा रहे हैं, जब मन करता है क्लास में आके बैठ जाते हैं, जब मन करता है उठ के चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, किसी की भी मजबूरी नहीं है पहले जाने की, किसी की भी। फालतू का नाटक है, बस है, ये है, वो है, कोई किसी की मजबूरी नहीं है पहले जाने की। घर वाले आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं, आप उनको अगर कहो ना हमारी बस हम कोचिंग लेट तक होती है तो लेट आएंगे, तो वो तुम्हें कभी मना नहीं करेंगे कि बेटा पढ़ ले, वो तो यही कहेंगे। क्योंकि जब वो तुम्हें फीस लगा करके किराया दे करके भेज रहे हैं यहाँ तक, तो वो इतना भी अफोर्ड कर सकते हैं। तुम घर पे 1 घंटा लेट जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेट हो जाओगे? मान लो तुम यहाँ से 2-2:30 बजे फ्री होते हो, 2:30 बजे फ्री होते हो तो भी 1 घंटे तुम्हें घर पे जाने में लगती है, 3:30 तक तुम फिर भी पहुँच जाते हो। तो 3:30 पहुँचने में कहाँ लेट है? अगर ऐसा हो ना कि 8 बजे रात को पहुँचना हो, अंधेरा हो जाए, तो फिर घर वालों को फिर भी डर लगता है, लड़कियों के लिए तो खासकर। पर 2:30-3 बजे तुम जा सकते हो आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताऊं, बड़ी सिटीज़ की सूरतगढ़ जैसे शहर, विजयनगर को छोड़ करके सूरतगढ़ हो गया, गंगानगर हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, उन शहरों में मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, दिल्ली वगैरह के अंदर, कि बच्चे जो है तैयारी करते हैं तो रात तक उनकी कोचिंग क्लासेस लगती है। तो तुम सोच लो कि तुम्हारे जीवन में तो कुछ भी नहीं है, एक शनिवार को टेस्ट हो रहा है, उसमें भी तुम ये करते हो, और इतना जल्दी आने के तुमको कह नहीं रहे। तुम्हारे जिस हिसाब से सुविधाएं हैं, हम कहते हैं कि 10 साढ़े 10 आओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गांव वालों की बसें थोड़ी लेट आती है, बाकी पर्सनल वाहन लेके नहीं आ सकते आप लोग, तो कोई दिक्कत नहीं। पर कम से कम ये प्रयास करें कि जितना करवाया जा रहा है वो तो कवर करें, वो तो ढंग से कवर करके टेस्ट देवें उसका। और अगर आप ये भी नहीं कर रहे हो तो बहुत पीछे हो। हम तो ये उम्मीद लगाए बैठे आपसे कि आप ये क्लास में जो कर रहे हैं इसके अलावा भी अन्य कुछ जीके की बुक्स वगैरह पढ़ रहे होंगे, अन्य करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ रहे होंगे, पर आप ये भी कवर नहीं कर रहे हैं, तो छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है। ये क्लियर कट है, छोड़ देना चाहिए। और अगर करना ही है तो वास्तव में मेहनत करनी ही पड़ेगी।
कोई ऐसे नहीं है कि हाँ मोटिवेट हो गए, 2-4 दिन मेहनत कर ली उसके बाद में बस वैसे ही डर्रा चल रहा है, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर वास्तव में करना है तो एक ही तरीका है कि हर बार आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। आज जितनी कर रहे हो कल उससे दुगनी करनी पड़ेगी, अगर उससे अगले दिन उससे दुगनी करनी पड़ेगी। तो बार बार छुट्टियां ना लेवे, यही आपके लिए बेहतर रहेगा जब तक बहुत ज़्यादा मजबूरी ना हो। बुखार वगैरह है चलो इमरजेंसी है, कोई दिक्कत नहीं, फिर लेनी पड़ सकती है। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है तो जुकाम बुखार खांसी, ये नॉर्मली सर्दी का टाइम है, चलता है, सबको चलता है, जाती सर्दी आती सर्दी में होता ही है एक बार तो। मुझे खुद 3-4 दिनों से लगभग तबीयत खराब है, फिर भी मैं क्लास कंटिन्यू ले रहा हूँ। क्योंकि एक क्या होता है कि मजबूरी कोई चीज़ होती है, मजबूरी आपके विद्यार्थी जीवन में जब तक मजबूरी नहीं होगी ना तब तक सक्सेस नहीं होगे। पढ़ना जिस दिन मजबूरी बन जाएगी ना कि हाँ पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई उपाय नहीं है, तब आप मान के चलो कि सक्सेस के डगर पर जा रहे हो। और शौक से आ रहे हो, शौक से जा रहे हो तो मान के चलो सक्सेस के डगर पे तो नहीं हो, केवल जीवन का आनंद ले रहे हो। तो शौक से नहीं आना, मजबूरी बनाओ कि हाँ ये अटेम्प्ट निकल गया तो उसके बाद जो है बहुत ही लाइफ में खतरा है। और मैं आपको रियल बताऊं, आपकी लाइफ में तो बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा। जो स्पेशली लड़कियां हैं, लड़कों को तो चलो छोड़ो, जैसे तैसे चल रहा है, चलता जाएगा, पर लड़कियों के स्पेशली खतरा है। खतरा क्यों है? क्योंकि आपको भी पता होगा 24-25 की एज के बाद आपकी शादियां कर देंगे। इतना ही तो होता है। हमारे सामान्य परिवार के अंदर क्या होता है, लड़कियों को रखते हैं क्या? लड़कों को रख सकते हैं लेकिन लड़कियों को नहीं रखते। 24-25 के बाद आपकी शादी कर देंगे। तुम ये सोच के चलो लगभग अब आप आए हो तो आप 21-22 के आसपास तो एज होगी, है कि नहीं? इतनी तो होगी। और 21-22 के आसपास अगर आपकी एज है तो आप मान के चलो नेक्स्ट ये भर्तियां निकलने के बाद में नेक्स्ट जब भर्तियां आएगी तो आपकी एज 24-25 के आसपास होगी। क्योंकि भर्तियां यहाँ पर राजस्थान में कैसी आती है आपको भी पता है, हर वर्ष नहीं आती होती। यहाँ पे भर्तियां आती हैं 2-2, 3-3 साल रुक करके, और नेक्स्ट भर्ती तक आपके माँ बाप आपकी रुकेंगे या नहीं रुकेंगे और आपको तैयारी करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, ये भी कोई कन्फर्म नहीं है। क्योंकि एक बार जब बच्ची घर में फेल हो जाती है ना, तब ये मान के चलते हैं कि पढ़ती नहीं है। ऐसा कोई नहीं मानते कि हाँ 16 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो उनमें से 5,000 व्यक्ति लेने हैं तो 15,95,000 फेल होना तय है, ये कोई नहीं देखता। पर देखा ये जाएगा कि अगर फेल हो गया तो बच्ची पढ़ी नहीं होगी, और पढ़ी नहीं है तो फिर आगे से नहीं पढ़ाएंगे। हाँ ये कर सकते हैं कि घर पे बैठ के थोड़ा खुद सेल्फ स्टडी कर लो, इसके अलावा कुछ आपको जो है ऑप्शन मिलेगा ये बहुत ही कम चांस है। तो ध्यान रहे इस बात का, ये जो समय है गंवाए ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट समय, बहुत ही। क्योंकि इस वर्ष भरपूर भर्तियाँ आने वाली है। रीज़न ये है कि पूरे के पूरे डिपार्टमेंट के अंदर सारे के सारे कर्मचारी जो है, सारी की सारी पोस्टें खाली पड़ी है। पिछले 2-3 सालों से भर्तियाँ आई नहीं हैं, और चुनावी दौर के बाद यही वो पहली भर्तियां होगी जो ढंग से करवाएगी सरकार। उसके बाद में कब करवाएगी नहीं पता। तो ध्यान रहे इस बात का, केवल आनंद लेना, जितना क्लास में करवाया जा रहा है ढंग से करो। टेस्ट देने का मास्टर एक है तो तुम्हें तो आनंद आना चाहिए, गुरुजी 2 दूंगा 1 क्यों? टेस्ट के लिए भरपूर तैयारी करो, टेस्ट के लिए इतनी ज़बरदस्त तैयारी करो कि कंपटीशन होना चाहिए क्लास में कि हाँ फर्स्ट मैं आके दिखाऊंगा। पर है नहीं ऐसी भावना। मैथ्स में, रीजनिंग में नंबर आ रहे हैं 2, 4, 5। ये बात याद रहे कि 2, 4, 5 नंबर वालों अभी आ रहे हैं तो नहीं होगा सिलेक्शन, कभी भी नहीं होगा ऐसा। रियलिटी है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। ये पहले ही स्वीकार लेना चाहिए कि अगर मेरी क्लास के अंदर सबसे लास्ट में रैंक आ रही है, 2, 4, 5 नंबर आ रहे हैं तो नहीं होने वाला है। ये बिल्कुल सही बात है, ध्यान रख लेना इस बात का।